हेलो दोस्तों, मैं अमित साहू आप सभी का आर के हॉटस्पॉट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे बायोटिक सक्सेशन यानी जीवीय अनुक्रमण के बारे में कि जीवीय अनुक्रमण को विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसका 4 लेक्चर इन्वायरमेंट इकोलॉजी का हमने पहले भी प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं जीवीय अनुक्रमण के बारे में यानी बायोटिक सक्सेशन के बारे में कि बायोटिक सक्सेशन होता क्या है ना। तो दोनों चीज़ को अलग करते हैं। सबसे पहले बायोटिक और सक्सेशन को, यानी कि बायोटिक क्या है, सक्सेशन क्या है। तो पहले बायोटिक के बारे में जानते हैं। तो पहले बायोटिक के बारे में हम जानेंगे। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, साथ ही साथ नोट्स करते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ। उसके बाद हम सक्सेशन के बारे में जानेंगे। दो चीज़ है, बायोटिक और सक्सेशन। तो बायोटिक होता है क्या? बायोटिक होता है आपका, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ना कि जब हम डिवाइड करते हैं इकोलॉजी को, है ना, तो बायोटिक और अबायोटिक के तौर पे करते हैं, अबायोटिक के तौर पे करते हैं, है ना। तो बायोटिक और अबायोटिक यानी सजीव और निर्जीव के तौर पे करते हैं। तो बायोटिक होता है ना, सजीव। तो सजीव देखिए बायोटिक कहाँ से बनता है, यहाँ से। तो बायोटिक का अध्ययन जब हम करते हैं, सजीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो बायोटिक तंत्र का जो शुरुआत होता है, बायोटिक तंत्र जहाँ से शुरू होता है वो एक जीन से शुरू होता है। बायोटिक तंत्र जहाँ से शुरू होता है एक जीन से शुरू होता है ना, एक जीन से शुरू होता है। तो जीन तंत्र बनता है, जीन तंत्र से कोशिका की ओर बढ़ता है, इसका गमन होता है कोशिका को, और कोशिका से इसका गमन होता है आपका अंग, है ना। जब कोशिका बहुत सारे जीन से कोशिका का निर्माण होता है, और बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से एक अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग, जैसे अंग में, है ना, हाथ पैर नाक आँख सब, एक बहुत सारे अंगों के मिलने के बाद आपका जीव का निर्माण होता है। यही जीव, एक जीव, है ना, चाहे वो सांप हो, चाहे वो मछली हो, है ना, चाहे वो बकरी हो, है ना, बहुत सारे जीव, मतलब कि ये जीवों का समुदाय है, ठीक है ना। ये जीव का प्रजाति है जो भी, और हर जीव के प्रजाति से मिलने में जनसंख्या का निर्माण होता है। जैसे कि 5,000 आपका सांप है कि सवाना में आपका 5,000 सांपों का निवास स्थान, ये जनसंख्या को इंगित कर रहा है ना। तो यही जनसंख्या, हर एक जनसंख्या को मिलाकर एक समुदाय बनता है ना। तो वही जैविक समुदाय कहलाता है, कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी कहता है। यही बायोटिक कम्युनिटी है, यही आपका यहाँ पे देखिएगा, यही बायोटिक कम्युनिटी है। कैसे बना, कम्युनिटी कैसे बना उसको देखिए। एक जीन का निर्माण हुआ, सबसे पहले एक जीन का निर्माण हुआ, जीन से आपका अंग बना, अंग से आपका बहुत सारे जीन मिला, बहुत सारे जीनों के मिलने के बाद आपका एक कोशिका का निर्माण हुआ, बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने के बाद आपका अंग का निर्माण हुआ, और बहुत सारे अंगों के मिलने के बाद आपका एक जीव का निर्माण हुआ। जब जीव का निर्माण हो गया, तो जीव, कुछ भी जीव हो, कोई भी प्रजाति के जीव, अपना प्रजाति कोई भी हो उसका, वो अपना जनसंख्या के बारे में सोचेगा। और जैसे वो अपना जनसंख्या के बारे में सोचेगा, है ना, वो तो जनसंख्या पॉपुलेशन अपना बढ़ाएगा, है ना। पॉपुलेशन जैसे बढ़ा, हर एक जीव का वही जैविक समुदाय के तौर पे कन्वर्ट होगा, वही जैविक समुदाय बनाएगा, यही कम्युनिटी बनाएगा, बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करेगा। यानी कि समुदाय ही असली में पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। बहुत सारे प्रजातियों का समुदाय ही असली में देखा जाए, ओरिजिनली देखा जाए, कॉमनली यानी बेसिक तौर पे देखा जाए, तो यही जैविक समुदाय आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। हम लोग पिछले लेक्चर में इसका वीडियो देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आर के हॉटस्पॉट चैनल को सर्च कीजिए, है ना, आपको चैनल मिलेगा। चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि उसमें उपेंद्र सिंह को भी पढ़ाया हुआ है, बेसिकली झारखंड भी पढ़ाया जा रहा है, और 99 क्लासों में आपका ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और पिछले लेक्चर में इसको हम पूरा फुली डिटेल से बताएं, और जाके देखिएगा। तो यही, अब आइए यहाँ पे देखते हैं, फोकस कीजिए। तो यही जैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी बनाया। तो बायोटिक कम्युनिटी बेसिकली 2 टाइप से है, एक प्लांट के तौर पे हम देखते हैं कि प्लांट कम्युनिटी, और एक एनिमल के तौर पे देखते हैं तो एनिमल कम्युनिटी। प्लांट में आपका बहुत सारे पेड़ पौधे हो जाएगा, जैसे आम, जामुन, है ना, ऐसे ही ETC बहुत सारे। एनिमल में आपका मंकी, रैबिट, रैट, ETC कर देते हैं, है ना। तो ये आपका एनिमल कम्युनिटी आपको बताता है। लेकिन हम स्पेशली पढ़ते हैं सक्सेशन।
अब सक्सेशन हम देखते हैं थोड़ा सा, सक्सेशन है ना। तो सक्सेशन, बायोटिक तो समझ गए है ना कि बायोटिक है ना, पहले बायोटिक है जीवीय अनुक्रम, कहाँ से बायोटिक, सबसे पहले बायोटिक जानने से पहले हम जीव, कोशिका, अंग, जीव, जनसंख्या, जैविक समुदाय, उसके बाद जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी का 2 टाइप में, प्लांट्स कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, ये दोनों में डिवाइड करके देखे है ना। ये दोनों आपको अलग अलग मिलेगा। एक बायोम में, बायोम है जिसमें आपका स्थलीय और एक सागरीय है, सागरीय बायोम, ये दोनों में आपको डिटेल से मिलेगा। ये पिछले लेक्चर में ही बता चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं आपको है ना। और आपसे निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पिछले लेक्चर को जरूर देखिए है ना। आर के हॉटस्पॉट स्टडी चैनल का नाम है, अब जाइए वहाँ का प्लेलिस्ट में देखिए, सब बताया हुआ है। तब देखते हैं सक्सेशन है ना। तो सक्सेशन मतलब अनुकर्म, हिंदी बोले अनुकर्म। तो कैसे अनुकर्म हो रहा, कोई जीव का उद्भव से लेके है ना लास्ट ट्रांजिशनल लेवल से है ना शुरू होके है ना, मतलब फर्स्ट लेवल से, प्राथमिक लेवल से लेके अंतिम लेवल तक चरण है ना, अंतिम चरण तक है ना, चरण समुदाय तक ये कैसे पहुंच रहा है उसके बारे में हम देखते हैं कि मतलब पाइनर लेवल से वो क्लाइमेक्स लेवल तक कैसे जा रहा है। थोड़ा सा पानी पी ले, मुँह सूख रहा है। देखिए वो पाइनर लेवल से है ना, पाइनर लेवल से वो कैसे क्लाइमेक्स लेवल तक जा रहा है ना, उसका अनुक्रम कैसे हो रहा है, उसका उद्भव से लेके विकास से लास्ट एस्टेब्लिशमेंट तक है ना, वो कैसे पहुंच रहा है, वही अनुक्रम है। उसी का स्टडी है ना, हाउ टू ग्रो है ना, हाउ टू देयर पॉपुलेशन इंक्रीज है ना, हाउ टू देयर प्योरिटी है ना, मतलब गुणवत्ता में कैसे परिवर्तन हो रहा है, वातावरण के साथ उसका गुणवत्ता में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसका वृद्धि कैसे हो रहा है ना, उसका वृद्धि के साथ उनका जनसंख्या में वृद्धि कैसे हो रहा है ना, ये सब के बारे में ही असली में एक्चुअली में जानना आपका सक्सेशन है। समझ में आ गया। तो सक्सेशन का थोड़ा यहाँ पे देखिए कि सक्सेशन में किस किस फॉर्म से होकर गुजरता है ना। तो सबसे पहले सक्सेशन हम देखेंगे तो सक्सेशन सबसे पहले शुरू होता है न्यूडेशन से। सक्सेशन, अगर हम सक्सेशन के बारे में अगर हम सबसे पहले पढ़े तो सक्सेशन है ना वनस्पति विहीन क्षेत्रों से शुरू होता है, यानी इसी कहते हैं न्यूडेशन है ना। वनस्पति विहीन मतलब कोई भी क्षेत्र, मान के चलिए कोई क्षेत्र यहाँ पे बना है, यहाँ पे देखिए कोई भी क्षेत्र यहाँ पे देखिए, कोई भी क्षेत्र जब शुरू हुआ है ना, तो ये क्षेत्र है, इसमें केवल रॉक्स क्या है, रॉक्स फॉर्म हुआ है ना। मान चलिए इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है ना, आग्नेय से अवसादी बना है ना, अवसादी से कायांतरित हो गया। ये 3 प्रकार के चट्टान हम पढ़ते हैं, तो मान चलिए आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है यहाँ पे। तो आग्नेय चट्टान में जैसे भी केमिकल रिएक्शन होगा या बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा, कुछ भी रिएक्शन हुआ है मतलब 3-4 रिएक्शन हुआ, तो उसके रिएक्शन के फलस्वरूप आपका यहाँ पे मिट्टी का निर्माण होगा, सॉइल का है ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हुआ। तो सॉइल हुआ, फॉर्मेशन सॉइल का हुआ है ना। जब तक यहाँ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हुआ तो यहाँ तो न्यूड है ना, वनस्पति विहीन है, अभी अभी जस्ट सॉइल बना, अभी अभी जस्ट आपका मिट्टी का निर्माण हुआ, तो अभी ये क्षेत्र आपका वनस्पति विहीन है। तो यहीं से शुरू होता है आपका जो सक्सेशन है, यहीं से शुरू होता है। जो मिट्टी का निर्माण हुआ, सक्सेशन का असली में शुरुआत है ना, ओरिजिनल शुरुआत यहीं से होता है ना। यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉइल को है ना, नवनिर्मित जो सॉइल है, यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि नवनिर्मित मिट्टी है ना कौन सा चरण में आता है। तो चरण हम आगे देखेंगे है ना कि कौन कौन सा चरण होता है और क्या क्या होता है, मतलब कि इसका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, थोड़ा अभी आगे थोड़ा चल के बताएंगे इसको। तो देखिए वनस्पति विहीन क्षेत्रों में वो न्यूडेशन से शुरू होता है, न्यूडेशन से शुरू हुआ है ना सक्सेशन में न्यूडेशन शुरू हुआ, उसके बाद इन्वेशन हुआ, सेकेंड में इन्वेशन आया, इन्वेशन के बाद कंप्लीशन आया, कंप्लीटेशन हो गया, कंप्लीटेशन होने के बाद आपका रिप्लेसमेंट हुआ, कंप्लीटेशन होने के बाद रिप्लेसमेंट हुआ, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसको चरण समुदाय हिंदी में कहा जाता है। हिंदी में याद रखिए चरण समुदाय, इसी को एस्टेब्लिशमेंट ही चरण समुदाय है। इसका एग्जाम्पल एक है जीता जाता एग्जाम्पल अभी जो हम लोग देख रहे हैं वन है, वन को हम कहेंगे कि ये पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट हो गया, एस्टेब्लिश्ड हो गया है ना। सक्सेशन के मामले में अगर हम देखें तो वन जो एग्जाम्पल है वो पूरी तरह से बताता है कि इस पर्टिकुलर है ना आपका एरिया बायोटिक रीजन जो है वो आपका एस्टेब्लिश हो गया है, पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गया, यही आपका बता रहा है। तो यह फॉर्मेशन है इसका, वनस्पति विहीन क्षेत्रों से शुरू होता है, वनस्पति विहीन क्षेत्रों से आपका शुरू होता है ना, और अंततः जाके वन में यानी चरण समुदाय एस्टेब्लिशमेंट में ख़त्म हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल वन है। कहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र, जहाँ अभी नवनिर्मित मिट्टी का निर्माण हुआ है, अभी तक कुछ वैसा
चीज़ आया नहीं, अभी तक एक घास भी वहाँ पे उस जगह पे हुआ नहीं है, ठीक ना। उसके बाद आपका एस्टेब्लिशमेंट तक, है ना, इसका बारे में आपको अच्छी तरह से बताता है। इसका एक एग्जाम्पल भी है ना, कि एग्जाम्पल है आपका क्राकाटोआ में 1883 में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्राकोटोआ में, है ना। चलिए उसको बताते हैं। अब देखते हैं ना, सक्सेशन हो गया। अब सक्सेशन जैसे होता है ना, तो कोई भी सक्सेशन हो रहा है ना, अनुक्रम हो रहा है, तो उसका क्या क्या प्रभाव, इफेक्ट, है ना, कि सक्सेशन में कि कौन कौन सा इफेक्ट होता है, वृद्धि में, ग्रोथ में, है ना, कि वनस्पति ग्रोथ कैसे हो रहा है, जीव का ग्रोथ कैसे हो रहा है, जंतुओं का ग्रोथ कैसे हो रहा है ना। तो मतलब हम देखें दो टाइप से देखें, अभी कम्युनिटी के बारे में देखें, प्लांट कम्युनिटी और एनिमल कम्युनिटी। ये सबका ग्रो कैसे हो रहा है, मतलब ये सबका ग्रो कैसे हो रहा है आपका, ये बढ़ कैसे रहे, पल कैसे रहे, अपना वातावरण में सर्वाइव कैसे कर रहे, इन सभी के बारे में देखते हैं यहाँ पे, कि कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, इन सबको प्रभाव क्या क्या है इनका, इन सभी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना, ये 3-4 प्रभाव आपका सामने आता है। सबसे पहले आता है आपका लिथोस्फेयर में, है ना, यानी समताप मंडल में। लिथोस्फेयर में कौन कौन सा प्रभाव आपका आ रहा है, तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ को हम लेके चलते हैं। लिथोस्फेयर में जहाँ देखते हैं हम स्थल मंडल में, तो ये 3 चीज़ इनको प्रभाव डालता है। पहला आपका हो गया लिथोस्फेयर में आपका 3 चीज़ प्रभाव, हाइट, है ना, समुद्र तल से ऊंचाई कैसा है आपका। देखिए लिथोस्फेयर के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, है ना। फैक्टर इफेक्टिंग किस किस प्रकार से इसका हो रहा है ना, इसका ग्रो में और जन वृद्धि में, इन सब का पॉपुलेशन का वृद्धि में, और इन सब चीज़ों को में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप कि कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है इस सब का। तो लिथोस्फेयर में, समताप मंडल में देखते हैं, लिथोस्फेयर स्थल मंडल में, लिथोस्फेयर में देखते हैं, है ना, प्रभाव किसका, प्रभाव लिथोस्फेयर में प्रभाव किसका देखते हैं, आपका सक्सेशन का, जीवीय अनुक्रमण का, बायोटिक सक्सेशन का प्रभाव देखते हैं, जीवीय अनुक्रमण का प्रभाव देखते हैं कि लिथोस्फेयर में कौन कौन चीज़ प्रभाव पड़ता है इन सब का। तो पहला पॉइंट में आपका है, यहीं पे प्रभाव पड़ रहा है। पहला पॉइंट में आपका देते हैं, पहला पॉइंट में हाइट है लिथोस्फेयर में, पहला में आपका हाइट है, सब लिखते चलिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। दूसरा में स्लोप है, और तीसरा में स्लोप है, तीसरा में रॉक है, और ETC मान चलिए बहुत सारे कारक है जो फैक्टर है जो इनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइट किस प्रकार परफेक्ट मतलब करता है, जैसे देखिए हाइट, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाइएगा, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाइएगा, है ना, पौधों में, जंतुओं में काफ़ी आपको परिवर्तन आएगा, है ना। जैसे कि आप अगर निचली पर मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो पेड़ घने एवं बड़े बड़े होते हैं, वही धीरे धीरे आप धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़िएगा, और हिमालय पर्वत में जाइएगा तो वहाँ का पेड़ों का आकार एकदम छोटा, है ना, और कोनधारी हो जाता है ना, इस टाइप से पेड़ होता है। और यही मैदानी क्षेत्र में आप देखिए तो ये पेड़ फैल के होता है, बड़ा सा होता है ना। ये चीज़ हाइट का फर्क पड़ता है ना, कि जैसे जैसे, ताकि ऊपर जाने पे सबसे बड़ा बात होता है ना कि वहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट लागू होता है, आपका नॉर्मल लैप्स रेट रूल फॉलो होता है कि पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पे इतना सा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक ना। तो वही चीज़ होता है। तो आपका हाइट में जाने पे ये होता है स्लोप, जैसे आप गहराई कर जाइएगा वहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ करता है ना। तो अगर आप स्लोप में जाइएगा तो वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप गहराई के क्षेत्र में जाइएगा वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा आपको अच्छी तरह से, तो पेड़ ज़्यादा लंबा होने का कोशिश करेगा, ताकि सूर्य प्रकाश की खोज में, है, ताकि उनको क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण भी तो करना है, तो इसलिए सूर्य के प्रकाश की तलाश में वो पेड़ ऊँचा उठेगा, ठीक ना, और बड़ा होगा, विशाल होगा, उसका तना पतला होगा और ऊंचाई ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होगा, हर पेड़ का हाइट एकदम ज़्यादा बढ़ते जाएगा। लेकिन अब थर्ड में देखते हैं कि रॉक्स की चट्टान क्या इसमें करता है। तो जैसे देखिए हर एक मतलब कि कोई भी चट्टान है, इग्नियस रॉक है, अगर ये मतलब कि इस टाइप से रॉक है, तो आपको प्रायद्वीपीय पठार में चट्टानी क्षेत्र में जाइएगा तो पेड़ वहाँ का, फसल वहाँ का,
कृषि वहाँ का है ना, वहाँ का जीव जंतु आपको अलग मिलेगा, ताकि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, कोई कीप नुमा होगा, जैसे गारो खास और जयंतिया में जो कीप नुमा आकृति का जो वहाँ पे पर्वत पठार मिलता है ना, तो उन सभी चीज़ों में अलग अलग रॉक्स में है ना अलग अलग खेती होता है। जैसे कि बेसाल्टिक रॉक में आपका बेसाल्टिक रॉक है, बेसाल्टिक रॉक में कहीं कपास का खेती होता है, यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाएगा। वैसे ही आपका आप छोटा नागपुर क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ लाल मिट्टी लेटराइट सॉइल मिलेगा, लेटराइट सॉइल मिलेगा। यहाँ पे खरीफ फसल ज़्यादा होता है, खरीफ फसल है ना, धान की खेती लायक भूमि यहाँ पे मिलेगा आपको, है। तो इस सब चीज़ों का वेरिएशन होता है। जैसे जैसे आप रॉक्स देखें, रॉक साइकिल पढ़िएगा, तो जैसे जैसे रॉक्स में वेरिएशन होगा है ना, वैसे वैसे फसलों में है ना, पौधों में, जंतुओं में, हर चीज़ में आपको परिवर्तन नज़र आएगा। वैसे हाइट में देखिएगा तो हाइट के साथ में पौधों में, वहाँ के जंतुओं में है ना, मनुष्यों में, मनुष्य तो एडॉप्शन कर लेता है ना, लेकिन और भी दूसरे प्रजातियों में देखें तो वो सब आपको डिफरेंस नज़र आएगा। फिर वही स्लोप देखिए, जैसे ढालनुमा क्षेत्र में देखिएगा तो वहाँ पे और स्लोप मिलेगा आपको, है ना, वहाँ का घर में, वहाँ का खेती भी होगा आपका सीढ़ी नुमा बना के, है ना, हर चीज़ में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो यही चीज़ पहले आपको लिथोस्फीयर में बताता है, तो चीज़ नोट कर लीजिए, 3 पॉइंट आता है इसमें, है ना, तो 3 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। और फिर देखते हैं आप यहाँ पे हो गया लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर का क्या क्या प्रभाव पड़ता है ना, जीवीय अनुक्रमण में। अब देखते हैं हम लिथोस्फीयर के बाद अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे, जैसे है ना, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर देख लिया, अब एटमॉस्फेयर देखेंगे। एटमॉस्फेयर देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या बढ़ता है, आपका टेम्परेचर है ना, रेन और एवरेज ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर में एक टेम्परेचर, फर्स्ट में टेम्परेचर, दूसरा में रेन वर्षा, और तीसरा में एवरेज ह्यूमिडिटी। एवरेज ह्यूमिडिटी मतलब औसत आपका आर्द्रता। इन सब फैक्टर करता है, इफेक्ट करता है आपका, है ना, ये प्रभाव बेसिकली डालता है। क्या क्या एटमॉस्फेयर के रीजन में हम देखें, एटमॉस्फेयर को हम देखें टाइप्स में, तो आपका टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर वहाँ पे कैसा है ना, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मरुस्थल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। वही कम टेम्परेचर होगा आपका, है ना, तो वो आपका बर्फ़ के मैदान में आर्कटिक रीजन में बदल जाएगा। तो वही टेम्परेचर आपका इफेक्ट करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो आपका पतझड़ वन मिलेगा, शुष्क पतझड़ वन मिलेगा, है ना। अगर कम टेम्परेचर हो और एकदम माइनस में जाता हो तो आपको शंकुधारी कोन वन मिलेगा। तो ये सब वहाँ का प्रजाति आपका ध्रुवीय भालू मतलब कि पोलर बियर जैसा मिलेगा, डॉल्फिन मिलेगा, है ना, इन सब चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगा, ताकि जो बर्फीली रीजन में है ना, कम टेम्परेचर में अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल सके, है ना, उस प्रभाव को सह सके, तो वैसा आपको मिलेगा, है ना। वही आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो आपको दूसरा चीज़ मिलेगा वहाँ पे। और उसके बाद रेन, बेसिकली रेन होता है, रेन दूसरा एटमॉस्फेरिक अगर प्रभाव में हम देखें, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में देखें तो सबसे बड़ा कारण एटमॉस्फेरिक में रेन होता है कि वर्षा का मात्रा जहाँ जैसा होगा, है ना, जहाँ कम वर्षा होगा मरुस्थल में, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा, है ना, वहाँ पे सदाबहार वन विकसित होगा, है ना, वहाँ पे पेड़ों का डेंसिटी कम होगा, और जहाँ पे मरुस्थल होगा पेड़ों का डेंसिटी मतलब क्या बोलते, रेन जहाँ ज़्यादा होगा तो पेड़ों की डेंसिटी ज़्यादा होगा, रेन कम होगा तो पेड़ों की डेंसिटी आपका घनत्व कम होगा, है ना। तो वही रेन इफेक्ट करता है। रेन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे आर्द्र, है ना, सदाबहार वन मिलेगा मरुस्थल में। वैसे ही जैसे जैसे वर्षा का मात्रा कम होते जाएगा वैसे वैसे वहाँ का आवास में, वहाँ का हर चीज़ में परिवर्तन होते जाएगा। तो ये फैक्टर इफेक्ट आपका रेन करता है। और उसके बाद ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वहाँ का आर्द्रता कैसा है ना, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वहाँ की प्रजातियों का किस प्रकार से वर्गीकरण होगा, वहाँ का किस प्रकार प्रजाति वहाँ पे पाया जाएगा, ये ह्यूमिडिटी पर भी निर्भर करता है। तो ये दूसरा एटमॉस्फेयर हो गया। और तीसरा आप देखते हैं, तीसरा रीजन में हाइड्रोस्फीयर, है ना। और हाइड्रोस्फीयर अब देखते हैं तो हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है आपका, है ना, सक्सेशन में, कि सक्सेशन कैसे होगा, किस टाइप से वहाँ पे ग्रो होगा, है ना। उसके बाद इसमें देखते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इसमें क्या, इसमें देखते हैं हम हाइड्रोस्फेरिक रीजन में यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक वाटर, है ना, वहाँ पे रेन था, यहाँ पे वाटर, और दूसरा मॉइस्चर, है ना, कि किस टाइप से वाटर मिल रहा है, कैसा मॉइस्चर है वहाँ का, है ना। यह चीज़ आपका हाइड्रोस्फीयर में आपका मिलेगा। तो ये तीन हो गया आपका
ये तीनों अब नोट्स कर लीजिएगा, है ना, बता दिए। अब ठीक है, नोट्स कर लीजिए। ये डिपेंड करता है आपका प्रभाव में, है ना, कि किस टाइप से आपका होता है। ठीक है, अब देखते हैं ना कि दोनों का अलग अलग हम देख लिए। अब दोनों को एक ही साथ में अब हम देखते हैं कि दोनों को एक ही साथ हमें अगर पढ़े तो बायोटिक सक्सेशन है क्या। स्पेशली हम देखिए कि बायोटिक सक्सेशन है क्या, कौन कौन सा प्रभाव सक्सेशन में डालता है ना, कैसे बायोटिक है, कैसे सक्सेशन होता है, इन सभी के बारे में हम देख लिए। अब देखते हैं हम थोड़ा सा अच्छा, एक पॉइंट छूट गया आपका, बायोस्फेरिक रीजन में। बायोस्फेरिक में प्लांट और एनिमल आपका डिसाइड करेगा, प्लांट और एनिमल, है ना, कि वहाँ पे किस टाइप से प्लांट वाला, मतलब कि प्लांट और एनिमल, है ना, कि अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा पेड़ रहेगा तो उसमें छोटा छोटा पेड़ों का, मतलब कि छोटा छोटा जो पौधे होंगे वो सब उनका विकास नहीं कर सकेगा, ताकि प्रॉपर मात्रा में वहाँ पे आपका, है ना, पूरी तरह से क्लोरोफिल, उन लोगों को क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश की रोशनी उन लोगों को नहीं मिलेगा तो होगा। वैसे ही अगर ज़्यादा सांपों की संख्या बढ़ जाए तो आपका क्या बोलते हैं, चूहों की संख्या कम हो जाएगी, ज़्यादा बाघ होगा तो हिरणों की संख्या कम, ज़्यादा ही बाघ की संख्या कम होगा तो हिरणों की संख्या ज़्यादा होगा, उन लोगों में ग्रोथ होगा। तो ये सक्सेशन बताता है कि मतलब कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से निर्भर करता है। ये बायोस्फेरिक में बताता है आपको कि बायोस्फेरिक इस चीज़ का जिक्र करता है, बायोस्फेरिक कंडीशन। अब देखते हैं बस एक और होता है कि कर्मक विकास इन लोगों का कैसे होता है, इनको किस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे, है ना, बोर्ड में ध्यान दीजिए सब। देखिए सिरे होता है, एक सिरे होता है, सिरे होता है ना, एक होता है क्लाइमेक्स और होता है पाइनर, पायोनियर। पाइनर होता है, उसी के बीच का स्टेज होता है सीरियल, उसी के बीच स्टेज होता है सीरियल। इसको ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं, इसको ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। तो इसको देखिए, पाइनर, पाइनर प्रजाति जो अभी उद्भव हुआ है, इसका उद्भव हो रहा है। पाइनर प्रजाति जो फर्स्ट लेवल में है ना, अभी इसका उद्भव हो रहा है। उसके बाद सीरियल जैसे जैसे विकसित हो रहा है, जैसे फर्स्ट प्रजाति में अभी मिट्टी को बना, मिट्टी का निर्माण हुआ, अभी जस्ट मिट्टी का निर्माण हो रहा है, मिट्टी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक दो जीवों का प्रवेश हुआ है, यहाँ पे एक दो जीवों का प्रवेश हुआ है, एक दो प्रजातियों का प्रवेश हुआ है ना। यहाँ पे बढ़ रहा है आपका सीरियल में ट्रांजिशनल फेज, यहाँ पे बढ़ रहा है 7 तक यहाँ पे जा रहा है। और वही क्लाइमेक्स रीजन, क्लाइमेक्स मतलब चरण समुदाय में बन गया। इसके बाद ये एकदम पूरा आपका फिक्स हो गया, है ना, कि यहाँ पे जो बन गया ये बन गया, जैसे 1 हो गया, 1 बन गया तो इसका जनसंख्या कम होगा ज़्यादा होगा, मतलब जनसंख्या बोलिए या संख्या बोलिए, वनों का, है ना, क्षेत्रफल बोलिए, एरिया कम होगा ज़्यादा होगा, लेकिन 1 ही बन गया। यहाँ पे बहुत तरह मिलेगा। इसी तीनों को मिला के, इसी तीनों फेज को मिला के, है ना, सिरे का निर्माण होता है। सिरे का, इसी तीनों फेज को मिला के आपका सिरे का निर्माण होता है, सिरे। और सिरे का हम टाइप्स देखें, है ना, टाइप्स अगर हम देखते हैं, सिरे का टाइप्स देखते हैं तो ये मुख्यतः प्रमुखतः 4 प्रकार से होते हैं, है ना। समझ में आ गया। सिरे क्या है? एक पाइनर रीजन जो फर्स्ट रीजन है ना, इसमें उद्भव होता है, और एक क्लाइमेक्स रीजन, इसमें एकदम विकसित चरण सामने आता है आपका, एकदम विकसित चरण, है ना। जैसे अगर स्थल मंडल का हम देखें, स्थल मंडल में देखें तो 1 है, 1 बोलिए या ट्रॉपिक रीजन बोलिए, सीधा सीधा ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिक रीजन, है ना। जैसे आर्द्र सदाबहार वन हो गया, इसमें बहुत सारा वन का टाइप्स आपको मिलेगा, मतलब ट्रॉपिक रीजन मानिए। ट्रॉपिक रीजन कौन सा? यहाँ पे ट्रॉपिक रीजन कौन सा कहला है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो ये भूमध्य रेखा है, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, ये आपका ट्रॉपिक रीजन है ना। इस क्षेत्र में मतलब ये पूरा विकसित हो चुका है ना। मतलब कि ये समझिए कि ट्रॉपिक रीजन ले लीजिए। यहाँ पे स्थल मंडल के बारे में अगर जिक्र करते हैं तो ट्रॉपिक रीजन आपको ले सकते हैं। तो मतलब पायोनियर फेज में आपका एकदम उद्भव हो रहा है, मिट्टी का निर्माण हो रहा है ना। इसी के बारे में अभी हम थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन सा चलता है। तो ये उसके बाद सीरियल हो गया, फिर क्लाइमैक्स हो गया, मतलब सीरियल हो गया उसके बाद क्लाइमैक्स होगी। तीनों को मिला के, मतलब सीरियल को ही ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। इन तीनों को मिला के है ना आपका सिरे का बनता है। और सिरे हम देखते हैं मुख्यतः 4 प्रकार से सिरे होता है। कौन कौन सा सिरे होता है आइए बोर्ड में देखते हैं। तो सिरे की बात करते हैं, है ना, कि सिरे क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए यहाँ से जो वनस्पति विहीन क्षेत्र से ये आपका अनुक्रमण है, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं हम। ये सभी नोट्स कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करिएगा, दोबारा देखिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन स्क्रीनशॉट में उतना अच्छा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप
पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स करते ही चलिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और आपको बार बार बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसका पिछला लेक्चर आप देखिए तभी इस लेक्चर को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद हम हर लेक्चर पे यहाँ पे आपको डिटेल्स पूरी डिटेल्स बताएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपका उपेंद्र सिंह का 5 लेक्चर डाला हुआ है, साथ ही साथ वहाँ झारखंड स्पेशल भी डाला हुआ है। और अगर कहीं पे अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना, आपको पूरा इसमें डिटेल सबको अगले वीडियो लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो जैसे देखते हैं हम टाइप ऑफ सिरे, टाइप्स ऑफ सिरे मानिए या सिरे के प्रकार मानिए या उसको डिवाइडेशन मानिए, है ना। तो देखिए 4 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले हाइड्रो सिरे में, फिर से लिथो सिरे, फिर जेरो सिरे और फिर सैमो सिरे। मतलब इसका मतलब कि जल भराव क्षेत्र से इसका है कि मतलब कि ये आपका जल भराव क्षेत्र मतलब जलीय चीज़ के बारे में जैसे कि बात करता है एक तालाब, इसका एग्जांपल भी समझेंगे। तालाब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसका तालाब से जिक्र कर रहा है। चट्टानी क्षेत्र में एक रॉक ले लेते हैं, रॉक कोई भी रॉक ले लीजिए, मान चलिए इग्नियस रॉक ले लेते हैं, बेसाल्टिक ले लेते हैं, इसका एग्जांपल समझेंगे। मरुस्थल में कोई भी एक ले लीजिए, जैसे थार ले लीजिए, छोटा सा थार का कोई पार्टीशन ले लीजिए। और मूविंग सैंड्स मतलब कि जो प्लाज्मा सिरे है ना, गतिशील बालू का अवस्था में, तो इसमें भी कोई सा मतलब कि ले लीजिए, सैंडी सॉइल ले लीजिए, सैंडी सॉइल बलुई मिट्टी ले लीजिए यहाँ पे, सैंडी सॉइल बलुई मिट्टी की बात कर लीजिए यहाँ पे, बलुई मिट्टी, है ना, उसका बात कर लीजिए। तो देखिए इसमें 2 चरण होता है, पहला चरण में देखिए सब क्षेत्र में आपका 2 चरण होगा। एक होगा नवनिर्मित और दूसरा चरण होगा ना, उसमें पूर्व निर्मित तंत्र का असंतुलन, है ना। पूर्व यहाँ पे हर चीज़ में देखिए, तालाब में हो गया, है ना, छोटा सा मतलब कि हाइड्रो सिरे में ले देखिए, लिथो सिरे में देखिए, जेरो सिरे या सैमो सिरे में, कोई भी सिरे में आप देखिए, है ना, कोई भी सिरे में, तो उसमें 2 आपको मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र का विकास की जो प्रक्रिया होगा ना, मतलब हर एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास की प्रक्रिया होगा, यही जैविक अनुक्रमण है। बाद में हम, है ना, सबका नोट्स देंगे, है ना, अगर आप चाहिएगा तो, है ना, व्यूवर्स इसलिए बढ़ाइए आप ही लोग चैनल, बाद में हम सबका नोट्स अपने हाथों से बनाए है मेरा पास, है ना, उन सभी नोट्स को आपको प्रॉपरली लिखवा देंगे, हम बोलते जाएंगे आप लिखते जाइएगा, है ना। तो इसलिए अभी देखिए, अभी पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके बाद हम नोट्स सबको लिखवा देंगे। अभी अपना हम नोट्स लिखते जाइए, पेज और कॉपी में हम क्वेश्चन बाय आंसर उसको लिखवाएंगे, ठीक ना। तो देखिए जैवीय अनुक्रमण के बारे में हम जानते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र की विकास की प्रक्रिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किस प्रक्रिया से हुआ है, कैसे हुआ है ना, पारिस्थितिकी तंत्र बनने में कौन कौन सा रुकावटों का सामना करना पड़ा है, इन सभी के बारे में हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो उसी का नाम देते हैं हम लोग सिरे। कौन कौन सा मिला, जैसे उद्भव हुआ, फिर बीच का फेज आया, बीच में कैसे कैसे किसका हुआ, फिर क्लाइमेक्स रीजन आया, मतलब कि अंतिम चरण आ गया, अंतिम चरण हो गया, है ना। तो इसी तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इसको सिरे हम देख लिए 4 प्रकार से है ना। कौन कौन सा, हाइड्रो सिरे हो गया, लिथो सिरे हो गया, जेरो सिरे हो गया और सैमो सिरे हो गया। मतलब हाइड्रो सिरे मतलब जल का क्षेत्र हो गया, जलीय क्षेत्र, जैसे इसका एग्जांपल एक छोटा सा तालाब हुआ। फिर लिथो सिरे हो गया चट्टानी क्षेत्र, जिसका एक एग्जांपल आपका रॉक हो गया, मतलब बेसाल्टिक रॉक, कोई भी रॉक ले लीजिए, बेसाल्टिक लीजिए, अब है ना, कुडप्पा, धारवाड़, कुछ भी ले सकते हैं। और जैसे जेरो सिरेम हो गया, मरुस्थल हो गया, जैसे थार का ले लिया, छोटा सा मरुस्थल कोई भी ले सकते हैं, है ना, या मरुस्थलीय क्षेत्र का कोई भी छोटा सा एरिया ले सकते हैं, है ना, उसका अध्ययन करें, जेरो सिरे हो गया। फिर सैमो सिरे मतलब कि बलुई मिट्टी ले लीजिए जो गतिशील है ना, जो अभी बलुई मिट्टी से मतलब कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हम मिट्टी का निर्माण कैसे देखते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन, है ना, इन सभी रिएक्शनों के फलस्वरूप, है ना, पहले मिट्टी होता है, चट्टान होता है जो सूर्य के प्रकाश से फैलता है, सिकुड़ता है, वर्षा, पानी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये सब रीजन से फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, यही क्रम में चट्टान टूटता फूटता है और छोटा छोटा टुकड़ों में होता है, उसके बाद बलुई रूप में जाता है। तो वही रूप में, जैसे वो बलुई रूप में मिट्टी नहीं बना है, बलुई रूप में है ना, उसी का बात कर रहे हैं। जैसे वो बलुई रूप में जैसे वो आएगा, है ना, उसी का बात कर रहे हैं, वही मूविंग है, मतलब गतिशील है। उसी सैंड को हम लेते हैं, उसी बलुई थोड़ा सा मिट्टी को लेते हैं, उसी एरिया का अध्ययन करते हैं, उसी एरिया में हम देखते हैं कि प्रजातियों का इसमें विकास कैसे हो रहा है, इसमें उद्भव कैसे हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र इसमें बन कैसे रहा है ना, ये चीज़ का अध्ययन करते हैं सैमो सिरे में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हर पर 2 टाइप से वहाँ पे डिवाइड होगा, है ना, सभी के लिए 2 टाइप से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ना
कि प्रारंभिक जीवी अनुक्रमण नवनिर्मित सतह के बारे में बात कर रहे हैं। पहला में हम देखते हैं कि प्रारंभिक निर्मित सतह के बारे में, है ना, जीवी अनुक्रमण में है नवनिर्मित सतह के बारे में। जैसे देखते हैं बिग बैंग थ्योरी हुआ, बहुत सारे गैलेक्सी, बिग बैंग थ्योरी हम ज्योग्राफी माजिद हुसैन सर का जब पढ़ाएंगे तो हम पूरा बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी आपका ज्योग्राफी होगा 99 क्लास में माजिद हुसैन सर का ये इंडियन ज्योग्राफी, और 99 क्लास में मतलब कि टोटल 150 क्लास होगा माजिद हुसैन सर का इंडियन ज्योग्राफी और माजिद हुसैन सर का वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों कंप्लीट करा देंगे 150 क्लासेस में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए हम जीव अनुक्रमण, तो बिग बैंग थ्योरी हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी को बोला जाता था विशाल आग का गोला है ना। जैसे जैसे पृथ्वी हुआ यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन होते गए हैं, उसी से रॉक्स का निर्माण हुआ। फिर से काफ़ी सालों तक यहाँ वर्षा हुआ, सतह गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ तो फिर टेम्परेचर वही बायोलॉजिकल तो उस समय हुआ नहीं कुछ, केवल केमिकल रिएक्शन हुआ। सूर्य का प्रकाश और वर्षा की मात्रा, अधिक मात्रा वर्षा की बूंदों की वजह से चट्टानों में वलन पड़ने लगे, टूटने फूटने के कारण वो बलवी रूप में लिया, बलवी रूप से फिर धीरे धीरे होते करते मिट्टी बना, मिट्टी से वो घास का निर्माण हुआ, छोटा मोटा हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि समुद्र में जीवन पनपा, है ना, तो हाइड्रोथेरिया में सबसे पहले जीवन आया, वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ और शैवाल का निर्माण हुआ, शैवाल द्वारा फोटोसिंथेसिस किया गया। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा तो पेड़ पौधा, इस टाइप से पृथ्वी का विकास हुआ। तो ये नवनिर्मित सतह के बारे में बात करता है कि मतलब कि उद्भव, मिट्टी के निर्माण से लेके, मतलब वही बात कर रहे हैं मिट्टी का निर्माण किस टाइप से हुआ है ना, मिट्टी का उद्भव। तो मिट्टी वाला चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको देखिए, मतलब समझ में आ रहा है इतना सा कि किस टाइप से हुआ। तो वही है, अगर नहीं समझ में आ रहा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको पूरा और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी समझिए। और चलिए यहाँ पे देखते हैं मिट्टी का निर्माण हुआ, एक पौधा आया, मतलब एक प्रजाति आया घास का, उसके बाद धीरे धीरे फिर वर्षा का बूंदों पड़ा बहुत सारे, फिर से घास का ही क्षेत्र, है ना, कुछ सालों के बाद घास का क्षेत्र, है ना, झाड़ियों में परिवर्तित हो गया। घास का क्षेत्र जो था, है ना, जो घास का क्षेत्र था वो झाड़ियों में परिवर्तित हो गया। और जैसे झाड़ी में परिवर्तित हुआ, झाड़ी में परिवर्तित ये हुआ, इसमें छोटा मोटा झाड़ी में रहने वाले जीव, है ना, इसमें होने लगे, आने लगे, इसमें बसने लगे। फिर झाड़ियों से छोटा छोटा पेड़ पौधे, यही झाड़ियों के बीच में दो चार पेड़ पौधे का विकास हुआ, तो उसमें पक्षियों का आगमन हुआ, है ना, उस क्षेत्र में। फिर से दो चार पेड़ पौधे के होने के बाद, दो चार पेड़ पौधे का उद्भव होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फिर से पेड़ उगे और एक विशाल जंगल का रूप ले लिया। और जंगल का रूप जैसे लिया, ये बहुत सारे एरिया में फैल गया, हेक्टर एरिया में फैल गया ये पेड़ पौधे, उनको हम जंगल का नाम दिया। और जंगल में बहुत सारे लाखों प्रजातियों का निवास हो गया, मानव का निवास हो गया। वे अपने जीवोपार्जन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य यही से जंगलों से करने लगे, है ना। तो ये आपका फेज हो गया, और इसी को हम क्लाइमेक्स रीजन कहते हैं। इसी का भी हम थोड़ा देर में बताए थे क्लाइमेक्स रीजन। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल अभी हमको दिए वन के बारे में, ठीक ना, वन के बारे में दिए जीता जाता एग्जाम्पल। तो यही क्लाइमेक्स रीजन आपका बताता है। वन हुआ, इसी में बहुत सारे प्रजातियों का उद्भव हो गया, वन का निर्माण हो गया, ठीक ना। तो ये क्लाइमेक्स रीजन में आ गया। तो ये पहला चरण देखें हम, यहाँ तक समझ में आ गया पहला चरण। लेकिन फिर से कहता है इसी टाइप से हर चीज़ में होता है। रॉक साइकिल में भी यही चीज़ होगा कि रॉक में टूटा छोटा सा, कि ये रॉक में मतलब कि झारखंड का रॉक में अलग सा है ना। तो कुडप्पा उधर साउथ में जाइए तो अलग सा आपको रॉक मिलेगा, उधर आप कश्मीर में जाइए तो उधर अलग रॉक में, है ना, मतलब कि अलग रॉक्स में अलग पेड़ पौधे का उद्भव होगा। वहाँ पे उस रॉक में अलग सा लाइकेन सब मिलेगा, जो लाइकेन बोलते हैं ना, लाइकेन जो पर्यावरण का सूचक होता है ना। कौन सा गैस को बोलता है? सल्फर को पहचानता है। जहाँ सल्फर की मात्रा ज़्यादा होगा, है ना, वहाँ पे वो लाइकेन नहीं उगे। तो उसी टाइप से हम देखते हैं। लेकिन ये सब में होता है। फिर थार मरुस्थल में वही आपका अनुक्रमण होगा, वैसे ही सक्सेशन आपको वहाँ पे मिलेगा, उसी प्रकार जीवों का उद्भव होगा, उसी का विकास होगा। मतलब कि ये प्रथम था, प्रथम जीव प्रारंभिक था, है ना। अब देखते हैं द्वितीय में देखते हैं ना कि देखिए कोई भी चीज़ हम ये वन तक देखें, क्लाइमेक्स रीजन तक पहुँचा, लेकिन किन्हीं कारणों के बस कोई भी प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, है ना, कोई भी किन्हीं कारणों की वजह से फिर से, थोड़ा पानी पी लेते, देखिए कोई भी रीजन, है ना, जब प्रारंभिक क्षेत्र में पूरा अपना क्लाइमेक्स तक पहुंच चुका है ना, पूरा क्लाइमेक्स तक पहुंच चुका है, एकदम पूरा अंतिम चरण तक पहुंच चुका है, लेकिन आपदाओं की वजह से, कोई भी चाहे प्राकृतिक हो या मानव आपदा, उस जगह का पूरा प्रजाति नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। वहाँ पे कोई सारा चीज़ों का वहाँ पे मिलता नहीं है,
केवल साक्ष्य के तौर पर रह जाता है। उसके बाद दूसरा रीजन शुरू होता है जिसको कहते हैं पूर्व निर्मित तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के पूर्व निर्मित, जो पहले से निर्मित था, है ना, पूर्व निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के बाद, मतलब वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन हो जाता है, उसके बाद निर्मित होता है। उस क्षेत्र को हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में या द्वितीय विकास के जीवीय अनुक्रमण के क्षेत्र में उसको रखते हैं, उसको उस एरिया में शामिल करते हैं। वो दूसरा प्रकार है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम रखे हैं 1883 में। कब? 1883 में क्राकाटोवा, इंडोनेशिया में। क्राकाटोवा कहाँ है? इंडोनेशिया। पूरा कन्फर्म है ना? हम थोड़ा बताइएगा अगर आपको अगर गलत लग रहा तो वहाँ पे क्या हुआ, एक वोल्केनो था, मतलब एक ज्वालामुखी था। तो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यानी वोल्केनिक इरेप्शन हुआ। वहाँ पे वोल्केनिक इरेप्शन जैसे हुआ ना 1883 में, वहाँ का टोटल पेड़ पौधे लावा निकला, है ना, मतलब मैग्मा निकला, बाहर ठंडा होकर जम गया पूरा उस जगह का। मतलब कि वो एरिया में जितना भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी प्रजाति, कीट पतंगे, है ना, रेप्टाइल्स जो भी थे, सब उसके नीचे दब गए और वहीं पर मर गए। वहाँ पर केवल कुछ सालों तक, मतलब कि कुछ महीनों तक वहाँ केवल बेसाल्टिक चट्टान का लावा, मतलब बेसाल्टिक लावा, है ना, मतलब कि लावा ठंडा होता है तो बेसाल्ट का ही रूप ले लेता था कि वो काली मिट्टी का निर्माण करता है। तो लावा का पूरा परत जमा हो गया कई मीटर तक, है ना, ऊंचाई मोटाई में, और लगभग 6 महीना 7 महीना वहाँ पे वो एरिया में रह गया। उसके बाद 1884 में ही, एक साल बाद 1884 में तक ये, तो अभी पृथ्वी में तो वो कंडीशन तो है ही। अभी कंडीशन हम प्रभाव बताएं कौन कौन सा। यहाँ पे रेन है, हर चीज़, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन है आपका, ह्यूमिडिटी, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, हाइड्रोस्फेरिक, सब कंडीशन यहाँ पे है। तो उन सब की वजह से चट्टानों में वलन पड़ने लगे। बेसाल्टिक चट्टान का परत जम गया, तो 1 साल का अंदर उसमें छोटा अब वलन पड़ने लगा, है ना, सूर्य का प्रकाश से फैलने सिकुड़ने के दरमियान वहाँ पे वलन पड़ने लगा। और वही वलन ने साबित किया कि 1 साल के अंदर, यही वलन की प्रक्रिया के दौरान 1 साल के अंदर वहाँ पे बेसाल्टिक चट्टान जो थे ना, थोड़ा टूटने लगे, जैसे क्रैक होने लगे। ये क्रैक दिख रहा है आपको, है ना, ये छोटे हम खंदा बताए हैं, ये बीच में ये क्रैक है। तो क्रैक होने लगा उस चट्टान में। जैसे क्रैक हुआ, है ना, 4 साल के अंदर 1888 के अंदर वहाँ पे घास के छोटा आपको एरिया दिखने लगा, घास के। उसके बाद वहाँ पे झाड़ी का निर्माण हुआ। अभी तुरंत हम यही आपको बताएं। फिर झाड़ी के बाद, झाड़ी जैसे बना, वहाँ झाड़ियों के बीच में छोटा मोटा प्रजातियों लोग जो झाड़ी में निवास करते हैं, जो झाड़ियों की बदौलत, है ना, घास के क्षेत्र में और झाड़ियों के एरिया में जो अपना छोटा मोटा जो क्या बोलते हैं, शाकाहारी प्राणी है, प्रजाति है, वो निवास करने लगे। उसके बाद वहाँ पेड़ों का निर्माण हुआ। पेड़ों का निर्माण जैसे हुआ, छोटे झाड़ियों के बीच में 1-2 पेड़ आया, है ना, प्रजाति में। उसके बाद फिर वन बना, और अभी ये पूरा एकदम चरण अपना में एरिया है, फुल्ली क्लाइमेक्स लेवल पे चल गया है ना। ये 100-200 साल के अंदर फुली ये क्लाइमेक्स लेवल पे चल गया है। ये क्लाइमेक्स लेवल पे चल गया है, चरण पारितंत्र का रूप में अपना ढल गया। यहाँ पे विभिन्न सारे प्रजातियों का निवास स्थल हो गया। शुरू में हमें यहाँ पे देखा गया था ना, 1 साल मतलब 4 साल के अंदर यहाँ पे केवल 22 प्रजाति निवास करते थे। 22 प्रजाति आ गए थे यहाँ निवास करने। 22 प्रजाति जो पक्षियों के द्वारा, है ना, उसके एरिया से आया था, है ना। और यहाँ पे 22 प्रजाति, अभी ये क्लाइमेक्स रीजन पे यहाँ पे बहुत सारे प्रजातियों का निवास स्थान भी आ गया था। यही हो गया आपका द्वितीय जैविक अनुक्रमण। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया अनुक्रमण, बायोटिक सक्सेशन समझ में आ गया। बायोटिक सक्सेशन का अगर समरी हम देखें, निष्कर्ष निकाले, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि पारितंत्र में, है ना, कि पारिस्थितिकी तंत्र की, है ना, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। कि पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या किसी भी बायोम हम देखें, चाहे स्थलीय बायोम हो, सागरीय बायोम हो, या सिरे का बात करें तो हाइड्रोसिरे हो, लिथोसिरे हो, जेरोसिरे हो, सैमोसिरे हो, कोई भी सिरे में अगर हम देखें तो ये किस प्रकार से विकास करता है, यहाँ पे उद्भव से लेके अंततः फाइनली क्लाइमेक्स रीजन तक ये किस प्रकार से हो रहा है, इस चीज़ के बारे में हम देखें, है ना, अच्छा से समझने की कोशिश की। और इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ इसका वीडियो लेक्चर, 4 वीडियो लेक्चर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ना, उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, कल नेक्स्ट लेक्चर आपको कल आ जाएगा, है ना। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम इसको अगले वीडियो लेक्चर में आपको फिर से विस्तार से बता देंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपका उपेंद्र सिंह का भी आपका वैदिक कल्चर आपका पूरा हो गया, और 2 लेक्चर बचा हुआ है, ताकि हम वैदिक कल्चर का एक भी पहलू को हम
अनछुआ नहीं रहने देंगे, ताकि वैदिक कल्चर 1 से 2 क्लास में लगता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम इसको वैदिक कल्चर को 5 क्लास में लेके जाएंगे। उपेंद्र सिंह सर का रेफरेंस बुक के तौर पे उसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करें। इसलिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा उसको, वैदिक कल्चर। और साथ ही साथ स्पेशल झारखंड स्पेशल का भी मेरा फेसबुक पेज है ना, उसको भी फॉलो कीजिएगा। और चलिए तब ठीक है।